मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार मौजूद रहीं। वहीं सीएस सुधांश पंत और शिखर अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण योजनाओं के क्रियान्वयन, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और बाल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायक 3 दिसंबर को शपथ ले ली। इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलवाई। रेवतराम डांगा, शांता देवी मीणा, डीसी बैरवा, राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र भावू, सुखवंत सिंह और अनिल कटारा ने शपथ ली। बता दें कि दौसा सीट से डीसी बैरवा किरोड़ीलाल मीणा के भाई डॉक्टर जगमोहन मीणा को हारकर सदन पहुंचे हैं, जबकि खीवसर से आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को शिकस्त देने वाले रेवतराम डांगा, सलुम्बर से शांता देवी मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, झुंझुनू से राजेंद्र भावू और रामगढ़ से सुखवंत सिंह विधायक बने हैं। भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ 84 से इस बार अनिल कटारा ने चुनाव जीता। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार 3 दिसंबर को शपथ ली है। इन विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। 84 से नवनिर्वाचित विधायक अनिल कटारा ने शपथ के बाद कहा कि उनकी पार्टी की भील प्रदेश की मांग हमेशा कायम रहेगी। कटारा ने कहा कि भील प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है, यह मांग हमारी जारी रहेगी। हमारी मांग ये है कि जो 4 राज्य हैं उनसे मिलाकर एक भील प्रदेश बनाने की मांग करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हमें हमारा भील प्रदेश मिल जाए। राजस्थान के अधिकतर जो वहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं रोजगार के लिए गुजरात। हम कोशिश करेंगे उस प्लान को किसी हद तक रोके। बीजेपी ने जब भी दक्षिणी राजस्थान में विचारधारा को आगे बढ़ाया है, सच बोला है, झूठ की बुनियाद पे कभी वोट नहीं मांगे। और वहाँ का जो मतदाता है उनको हमने समझाया है कि वोट का महत्व क्या है और आपका जो वोट का अधिकार है, जिसको आप वोट दे रहे हो वो व्यक्ति विधानसभा में जाकर के इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस चीज को हमने बार बार समझाने की कोशिश की और वहाँ की जो जनता है वो समझ रही है। भील प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है, हमारे पुरखों की मांग है और उस मांग को हम अनवरत मांग रहे हैं। और कोशिश भी हमारी ये रहेगी कि हमारा जो 4 राज्य है उन 4 राज्यों को मिलाकर के भील प्रदेश की जो मांग है उस मांग को हम आगे भी निरंतर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सेपरेट हमारा अलग से भील प्रदेश मिल जाए। जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ली। जिला रसद अधिकारियों के साथ मंत्री गोदारा ने ये बैठक ली। 8 एजेंडों पर जिला रसद अधिकारियों से चर्चा की गई, जिनमें एनएफएसए लाभार्थियों, एलपीजी आईडी, आधार नंबर, सीडिंग, केवाईसी, राशन डीलर्स का बकाया कमीशन सहित 8 बिंदु शामिल रहे। तो देखिए, आज खाद्य एवं एक समीक्षा बैठक हुई है। मंत्री गोदारा ने सचिवालय कॉन्फ्रेंस में ये बैठक की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही डोटासरा ने पीसीसी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और इस दौरान संगठन की गतिविधियों को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की गई। कोटा के सांगोद में मारपीट के 22 महीने पुराने मामले में सिमलिया पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से खफा होकर पूर्व मंत्री भरत सिंह सिमलिया थाने पहुंच गए। भरत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर डेरा जमा लिया। भरत सिंह
करीब 1.5 घंटे से थाने के गेट के बाहर अपने 30 से 40 समर्थकों के साथ बैठे हैं। भरत ने अवैध खनन के 22 महीने पुराने मामले एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उल्टे पुलिस ने गलत गिरफ्तारी कर ली है। भरत सिंह ने रात 8 बजे से थाने के बाहर बैठे हैं। उन्होंने रात थाने के सामने ही बिताने का ऐलान किया है। बालोतरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जाजवा से गिड़ा के बीच रास्ते में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त बाइक की पेट्रोल टंकी में ब्लास्ट होने से आग लग गई, जिससे एक बाइक सवार जाजवा निवासी श्रवण की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार लापुंडा निवासी स्वरूपाराम गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान भी दम तोड़ दिया। वहीं स्वरूपाराम की पत्नी को मामूली चोटें भी आई हैं। तो 2 बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें देखिए एक की तो आग लगने से मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। बालोतरा से ये जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई और वहीं पर पेट्रोल टंकी में ब्लास्ट होने की वजह से बाइक में आग लगी और एक बाइक सवार की जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। तो वहीं पर दूसरे व्यक्ति की जो पत्नी है, उनको गंभीर चोट आई है, उनका भी इलाज जारी है। तो इस बीच देखिए 2 बाइक सवारों की इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बालोतरा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई, बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 2 बाइक चालकों की मौत हो गई है। महिला घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उदयपुर में खरपीना नेशनल हाईवे 48 पर IRB की हाईवे पेट्रोलिंग वैन हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में वैन सुपरवाइजर जितेश कुमार की मौत हो गई। हालांकि कंपनी ने मृतक के IRB कर्मचारी होने से इनकार किया है। इधर परिजन कंपनी से मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सूचना के बाद पार्टी प्रत्याशी प्रवीण परमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर शव नहीं उठाया जाएगा। आज रात को जो हाईवे पेट्रोलिंग की जो टीम थी IRB की, उसके हमारे कर्मचारी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो भी कंपनी वाले कह रहे हैं कि भाई ये आदमी हमारे कंपनी का नहीं था, ये कोई यहाँ पे आशापुरा कंपनी है उसका आदमी है। और आशापुरा कंपनी के जो मैनेजर है उनसे हमने बात की, अभी तक कोई उनका मैनेजर से ढंग से बात नहीं कर रहा है और उचित उन लोगों को मुआवजे की हम जो मांग कर रहे हैं। और आज हमें पता चला कि जो गार्ड हैं और जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका ना कोई इंश्योरेंस है, कोई मजदूर जिस तरीके से रखते हैं उस तरीके से उनको रख रखा है। और कंपनी जो आशापुरा कंपनी है, कई समय से इनका ना पेमेंट बढ़ा रही है और ऐसा कहीं दुर्घटना हो जाती है तो इनका परिवार सुरक्षित नहीं है। और आपको बता देते हैं, जहां HCL के लीज क्वार्टर में करोड़ों के बिजली बिल घोटाले का मामला सामने आया। HCL के लीज क्वार्टर में बिजली बिल घोटाले पर सवाल खड़े हुए हैं। मामले में 7 दिन बाद भी जांच अधर में है। घोटाले का मामला सामने आने के बाद भी असली दोषियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। फर्जी बिलिंग के जरिए कंपनी और लीज धारकों को भारी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उच्च स्तर पर मिलीभगत की आशंका भी है। घोटाला सिर्फ छोटे कर्मचारियों का काम नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी की मिलीभगत भी हो सकती है। जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जांच केवल एक दिखावा है? बड़े अधिकारी जांच में देरी कर छोटी मछलियों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? अब जनता की मांग है कि तत्काल कार्रवाई हो,
जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, बाहरी एजेंसियों से निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करवाई जाए। एचसीएल को अवगत कराया, 7 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई उनका कर्मचारी आया और ना ही कोई समाधान हुआ। हम चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर कोई हमारा समाधान हो या हमें कोई मतलब समस्या का समाधान सुझाव दिया जाए, नहीं तो हम 7 दिन बाद में हड़ताल करेंगे और कोई कानून प्रक्रिया करेंगे। के मामले को एचसीएल को अवगत कराया, 7 दिन हो गए। जयपुर से खबर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई देखने को मिली है। मणिपाल यूनिवर्सिटी दहमी कला के आसपास के क्षेत्र में न कार्रवाई की गई। महिला तस्कर कविता गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। 123.8 ग्राम मैफेड्रोन ड्रग्स की बरामद की गई है। महिला तस्कर से फिलहाल पूछताछ जारी है। करौली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 6,500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत परिवादी से विरासत नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी। एसीबी की टीम पटवारी के ठिकानों की तलाशी में जुटी हुई है। करौली की एसीबी चौकी के प्रभारी गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी पटवारी पूरन चंद खारवाल है। इसके पास पटवार हल्का सायपुर गुनेसरा का कार्यभार है। परिवादी ने शिकायत की थी कि कृषि भूमि का विरासत के आधार पर नामांतरण खोलने की एवज में आरोपी पटवारी पूरनचंद खारवाल 8,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था। इस पर एसीबी भरतपुर के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में करौली इकाई ने शिकायत का सत्यापन किया। सत्यापन की पुष्टि के दौरान ही आरोपी पटवारी ने परिवादी से 8,000 रुपये में से 1,500 रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए। अब इस पर एसीबी ने उसके खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई की। कल दिनांक 12/24 को श्री जयसिंह राजपूत निवासी आनंदगढ़ ने यूनिट ब्यूरो करौली पर एक शिकायत दी कि सायपुर हल्का पटवारी पूरनचंद खारवाल मेरे चाचा श्री विजय सिंह की मृत्यु हो चुकी है, इसका कोई वारिस नहीं है और इसका नामांकन विरासत खोलने की 8,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है और मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। इस घटना के संबंध में हमने सत्यापन कराया और सत्यापन सही पाया गया। सत्यापन के दौरान पटवारी पूरनचंद खारवाल ने 1,500 रुपये राशि प्राप्त की, जिनके हमने यहाँ नोट के नंबर अंकित कर लिए थे। आज पटवारी को 6,000 रुपये 6500 रुपये